कर दिया था कि सारे पाकिस्तानी निकल जाए, लेकिन सीमा हैदर को छोड़ के निकल गए हैं लोग। लेकिन जनता के मन में सवाल अभी भी है कि सीमा हैदर से आखिर सरकार को ऐसा क्या लगाव है कोई उसको निकालने में बार बार असफल हो रही है। क्या लगता है सर, इसके पीछे क्या कारण है? कारण तो हम मुझे देखिए भाई साहब एक ही लग रहा है पत्रकार महोदय, कि या तो सीमा हैदर ने कोई भभूत उबूत छीट दिया है सुप्रीम कोर्ट पे भी, योगी बाबा पे भी, कि योगी बाबा का बुलडोजर वहां नहीं पहुंच रहा है। बताइए ना, हमारे देश में एक दुश्मन देश का नागरिक, वो भी 5 बच्चे के साथ रह रही है, ऊपर से वो नाच रही है, गा रही है, अपना यूट्यूब चैनल चला रही है, लाखों रुपया महीना कमा रही है, और हमारे देश के शासन प्रशासन का उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। मतलब आप समझ लीजिए ये कि आने वाले समय में अभी कई गो 10 गो बच्चा हुआ कि नहीं उसको? नहीं, अभी 5 गो हुआ ना, तो 5 गो है उसको। आने वाले 5 साल में वो 5 गो और जन्म देगी। आने वाले समय में एक क्रिकेट टीम वो खड़ा कर देगी। ये आरसीबी जो इस बार जीता है ना फाइनल, अगली बार सीमा 11 जो है कि आईपीएल खेलेगा। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए, योगी बाबा को भी ध्यान देना, आखिर क्या कारण है। लेकिन एपी सिंह तो याचिका लगा दिए हैं राष्ट्रपति तक की नहीं जाएगी सीमा, रहने दिया जाए। एपी सिंह अपने घर में रख ले, फिर एपी सिंह अपने घर में रख ले या शादी कर ले सीमा हैदर से। कैसे शादी कैसे बहन मानते हैं उसे? अरे बहन ऐसे भी होता है सीमा हैदर के पाकिस्तान में, बहन भाई भाई बहन सब चलता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी देखे है ना, बहन भाई एक छत से फेंक दिया है बहन को, जो है कि मुंह बोली बहन को भी बोलती थी कि भाई बहन बहन, तो वो सब चलते रहता है। एपी सिंह साहब को या तो अगर सीमा हैदर से बहुत सिंपैथी है तो अपने घर ले जाए, है ना, या उससे शादी कर ले, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने शादी करके वो। लेकिन जो सचिन का जो है ना, वो सचिन आने वाले समय में वहाँ नोएडा में दूसरा एक सचिन पूरा गांव बसा देगा। आप समझ लीजिए, देखिएगा ये 10-11 बच्चे हर साल एगो बच्चा पैदा होगा, है ना। 10 साल में 15 साल में भाई बहन में शादी वो लोग कर लेता है, शादी कर लेगा, 10 के 14 के 20-25-100 ऐसे आ जाएगा, गांव बस जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि छोड़िए आप जो है कि पाकिस्तान का पहले देश में जो गद्दार बैठे हैं ना, जैसे सीमा हैदर को मैं गद्दार कहता हूँ। हाँ, सीमा हैदर जो है कि एक पाकिस्तान का एजेंट है, वो गद्दार है। और आज भी देश की खुफिया एजेंसी जो है ना, वो पाकिस्तान और चाइना भेज रही है सीमा हैदर। लेकिन कुछ लोग तो अब सीमा हैदर के समर्थन में आ गए, कहते हैं कि अब सनातनी बन गई है तो एक नागरिकता देने में क्या दिक्कत है एक लोग को। कौन कह रहा है कि सनातनी बन गए हैं? मैं नहीं मानूंगा इस बात को। जब तक सीमा हैदर सुअर का मांस नहीं खाएगी तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और उसको कैमरा के सामने, पूरे पंचायत के सामने सुअर का मांस खाना होगा, तब मैं समझूंगा कि वो सनातनी बन गई। उसके बाद मैं भी उसको सपोर्ट करूंगा। अगर सीमा हैदर इस देश में रहेगी तो उसको अपना धर्म भूलना पड़ेगा, धर्म भ्रष्ट करना पड़ेगा। तो धर्म तो भूल गई, अब तो हिंदू बन गई है। नहीं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ सीमा हैदर, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने देश दुनिया देखा है, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला हूँ। तुम्हारा जो कमर मटका के सबको मोहित कर रही हो ना, मैं तुम्हारे डांस के चक्कर में तुमको सुअर का मांस खा के दिखाना पड़ेगा, तब मैं समझूंगा कि तुमने अपना धर्म छोड़ दिया है, तुमने हिंदू धर्म अपना लिया है। पूजा पाठ करने से नहीं होगा, पूजा पाठ करने से और मंगलसूत्र बिंदी चूड़ी लाठी पहनने से मैं नहीं मांगूंगा, तुम्हें सुअर का मांस खा के दिखाना पड़ेगा। अगर ये खा ली तो मैं इसको समर्थन करूंगा, फिर मैं एपी सिंह के साथ इसके साथ खड़ा रहूंगा। सीमा हैदर भाई साहब आज भी वो एजेंट है, देश का गद्दार है। मैं तो योगी बाबा से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि योगी बाबा आप क्यों ये सपोले को पाल रहे हो? ये सपोला है, ये सपोला, इस पैदाइश तो इसकी पाकिस्तान की ही ना, इसके बच्चे का जन्म तो पाकिस्तान में हुआ है। वो इसके जो 4 बच्चे हैं उसके अंदर खून किसका है? मेरा और आपका तो नहीं है, वो गुलाम हैदर का ही है ना। और गुलाम हैदर एक पाकिस्तानी है, वो अपने देश के लिए तो पाकिस्तान से कनेक्शन तो रहेगा ही, वो देश के लिए कैसे वफादार हो जाएगा। और एपी सिंह साहब को समझना चाहिए कि एपी सिंह का जो लाभ सीमा हैदर से है उससे बड़ा देश का सवाल है, देश का मैटर है, देश की बात है। तो एपी सिंह उनको क्या पर्सनली सीमा हैदर से लाभ है नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, बिल्कुल, है ना। हो सकता है एपी सिंह साहब उसके घर जाते हो तो वो खाना मुंह में खिला देती होगी, इसलिए एपी सिंह साहब को उससे सामने नहीं होती होगी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट न्यायालय से भी निवेदन करूंगा, योगी बाबा से भी निवेदन करूंगा, नोएडा सरकार, नोएडा पुलिस प्रशासन से कि इस पे कड़ी से कड़ी नजर रखा जाए। ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इसके बॉडी का पहले तो एक्सरे करवाया जाए, बॉडी में कहाँ ये पार्ट छुपा के रखी है। टेक्नोलॉजी बढ़ गया है ना, ये टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। ये पाकिस्तान से नेपाल गई, हो सकता है चाइना से कनेक्शन करके इधर आई हुई हो,
तो इसका पहले जांच होना चाहिए, ये होना चाहिए। और इसको मैं तो कहता हूँ इसको भगाओ यहाँ से, भगाओ जल्दी से जल्दी। बिल्कुल।